हार्ड हिटिंग डिलॉग्स। ज्ञानवापी मस्जिद का और इस तरह के घटनाक्रम भारतीय जनता पार्टी जानबूझ करके करती है, या भारतीय जनता पार्टी खुद होती है, या उसके हिडन या इंडिविजुअल मित्र होते उनके साथ। वो अपने अदृश्य मित्रों को भी आगे करती है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जो बुनियादी सवाल है उनका जवाब नहीं देती। हेलो दोस्तों, भाई ये है समाजवाद के बागड़ बिल्लू श्रीमान अखिलेश यादव, समाजवाद के ढोंग करने वाले, समाजवाद के पाखंडी, समाजवाद के ढोंगी। ये है भाई अखिलेश यादव, पूर्व मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश। भाई देख रहे होंगे क्या बयान दे रहे हैं कि भाई ये काम है, ये काम है। यार इस आदमी को पता नहीं एक समुदाय से इतनी नफरत क्यों है। क्यों यार इस आदमी को नफरत है एक समुदाय से, ये समझ में नहीं आ रही है। भाई क्या किया था इसने जब 2012-13 में मुख्यमंत्री बना था, तब क्या किया था इसने किया था भाई कि जो भी बम घटनाओं में, बम फोड़ने में, आतंकवाद फैलाने में, भाई लोगों को मारने में जो आदमी जेल में बंद थे एक समुदाय के, भाई उसके लिए इसने बाकायदा कोर्ट में अर्जी लगाई सरकार की तरफ से। यानी सरकार का तो काम होता है कि भाई जो भी स्टेट के खिलाफ काम करेगा उसे अंडर लॉ लाना, उसका ट्रायल करना और भाई उसके किए की उसे सजा दिलवाना। ये काम होता है स्टेट का, रियासत का ये काम होता है। लेकिन इसके अंदर जो रियासत थी वो क्या कर रहा था भाई, इसने बाकायदा अदालत में अर्जी लगा करके रिक्वेस्ट की कि भाई उन आतंकवादियों से, उन दहशतगर्दों से, उन बम फोड़ने वालों से, बम विस्फोटक करने वालों से भाई उनको रिहा किया जाए और उनके मुकदमे वापस लिए जाए। ये भाई इस आदमी ने अर्जी दी थी। यार ये कितना बेशर्म आदमी है और कितना बेहया आदमी है, कितना पाखंडी आदमी है ये। इसका ढोंग जब आया सामने, जब भाई एक याचिका दी गई हाई कोर्ट ने, और हाई कोर्ट ने इसकी दी हुई उस अर्जी पर, जो अर्जी आतंकवादियों को रिहा करने की थी, मुकदमे वापस लेने की थी, हाई कोर्ट ने उस पर रोक लगा दी। तब इसके पाखंड का पता चला कि कितना बड़ा पाखंडी है ये आदमी। फिर उसके बाद भाई जो भी गुजरात में बम विस्फोट हुए, वहां पर जो लोग पकड़े गए, आपने देखा होगा कैसे भाई उसका पिता समाजवादी पार्टी का क्या है, हर कनेक्शन आतंकवाद का कोई कनेक्शन हो भाई, वो कनेक्शन आम आदमी से, समाजवादी पार्टी से जुड़ा मिलता है, कुछ भी हो। और देखे आप किस तरह से कह रहा था वो सजा होने पर, कैसे भाई पक्ष ले रहा था ये। और अभी भाई गोरखनाथ मंदिर में जो हमला हुआ था, कैसे इसने आकर के बयान दिया था, क्या बयान दिया था कि भाई उस आदमी की मेंटल हालत खराब है, यानी वो मेंटली बीमार है। यानी कि वो किसको भाई, उसे किसी साइकियाट्रिस्ट को, किसी मनोवैज्ञानिक को दिखाने की जरूरत है उस आदमी को। क्यों भाई, जो आदमी दिमागी रूप से कमजोर होते हैं, जो भाई किस तरह से मनोदशा इनकी खराब होती है, क्या वो इंजीनियर होते हैं, वो टेक्नोक्रेट होते हैं, क्या वो इतनी बड़ी बड़ी डिग्री हासिल करते हैं। इस आदमी को इसीलिए तो शक नहीं है बिल्कुल भी। अब ये नई नई कहानी, नई नई सोचे छोड़ रहा है, क्योंकि इसे लगता है कि भाई अब मेरा जो बचा हुआ थोड़ा बहुत वोट बैंक है वो भी खिसकने वाला है। और भाई इतना ही मकबूल है, इतना ही प्रसिद्ध है, इतनी समाजवादी पार्टी की नीतियां इतने भाई लोग पसंद करते हैं, इतने बढ़िया बढ़िया काम किए थे तूने 2012 से 2017 तक। तो 2017 के चुनावों में क्या हो गया था भाई, है कैसे तेरी 47 सीट रह गई थी 402 में से। और फिर 2022 में चुनाव हुए, क्या हुआ भाई, वहां पे कितनी सीटें आई हैं, 111 सीट, कुल मिलाकर के 122-23 सीट है। सब मिलाकर के जितने भी सहयोगी थे, कोalition पार्टनर थे, भाई इस आदमी को शर्म नहीं बिल्कुल भी, इससे कुछ भी कहलवा लो। ये चाहता है दूसरा समुदाय तो उसे इतना दबा दिया जाए, इतना उस समुदाय के ऊपर इतनी मतलब तलवार रख दी जाए उसके गर्दन के ऊपर कि वो तो सांस लेने में भी पूछ के सांस ले,
कि भाई हाँ अखिलेश यादव मेरे को सांस लेने का अधिकार है कि नहीं है, तो तब ये इजाजत दे और तब दूसरा समुदाय भाई सांस ले इसकी परमिशन से। ये ऐसा आदमी है। और समाजवाद का ढोंग देखे भाई इसका क्या समाजवाद है, क्या कहते भाई समाजवादी है। 10-10 गाड़ियां रखते थे, 4-4 महल बनवाते थे, लोगों की जमीनों पर कब्जा करवाते थे समाजवादी। क्या करते समाजवादी, जितना भी मां गुंडे करवाते थे, चोरी डकैती करवाते थे, हेरा फेरी करवाते थे, चेन स्नैचिंग करवाते थे समाजवादी। क्या करवाते समाजवादी, तुमने तो भाई राम मनोहर लोहिया को पीछे छोड़ दिया, तुमने तो नरेंद्र नाथ को भी पीछे छोड़ दिया, तुमने तो भाई जितने भी समाजवादी थे विनोबा भावे से लेकर अब तक उन सबको तुमने पीछे छोड़ दिया। समाजवाद ये होता है भाई कि दूसरों को लूटो और अपना घर भरो। समाजवाद ये कहता है, समाजवाद ये कहता है कि भाई लॉ एंड ऑर्डर की पोजीशन को ऐसा कर दो प्रदेश में कि कोई भी आदमी सुरक्षित महसूस ना करे, कोई भी आदमी सुरक्षित ना रहे। भाई जहां देखो वहां पे वारदात, उसकी भैंस खोल ली, उसका ट्रैक्टर उठा लिया, उसकी ट्रॉली खोल ली, उसका डीजल पंप खोल लिया, ठीक है भाई, उसे लूट लिया, उसे पीट दिया, उसका मर्डर कर दिया, ये कब्जा कर लिया, वो भाई माफिया, ये माफिया, भू माफिया, शराब माफिया। भाई समाजवाद ये कहता है क्या, ये समाज नया समाजवाद है क्या ये तो कोई आदमी से बताए, ये बता करके भाई समाजवाद क्या होता है और तूने समाजवाद के लिए अब तक क्या किया है। समाजवाद का भाई ढोंग भरता रहे आदमी। इस आदमी का समाजवाद इतना झूठा और भाई इतना ढोंगी, इतना पाखंडी समाजवाद है इस आदमी का कि भाई ये कोई भी आदमी इस बात को जानता है। और देख लेना कि भाई अब 2024 में लोकसभा के चुनाव आएंगे, इस आदमी को मुंह की खानी पड़ेगी। 2014 के लोकसभा चुनाव 5 सीटें थी और भाई 2019 के लोकसभा चुनावों में भी सिर्फ 5 सीटें थी 80 में से। और मैं कह रहा हूं ये 5 भी अब आगे रहने वाली नहीं है। 2024 में लोकसभा चुनाव आ रहे हैं, इस पार्टी का सुपड़ा साफ हो जाएगा। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।